टाइम की कमी, ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमारे डायमंड सुनील सागरकर सर को सुनना है। उनको सुनने के बाद में आपको एक पता चलेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनको काम धंधा नहीं वो लोग आते हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि जिसके पास में बड़ा काम धंधा है वो लोग भी इस बिजनेस में आते हैं। यस। नए जमाने के खूबसूरत बिजनेस में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। नाम संतोष, रहने के लिए नई मुंबई। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया। मेरे से 4 साल से छोटे मेरे छोटे भाई साहब, जो 2 आईडी से आईटीसी है और 1 आईडी से जीटीसी है, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन संकेत सर को सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, जब मेरे भाई साहब ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उनका खास व्यक्ति समझ के मुझे भी ऐसे प्रेजेंटेशन में बिठाया था। उस टाइम पे तो इतने बड़े बड़े प्रेजेंटेशन नहीं होते थे। उस टाइम पे एक छोटे से क्लासरूम में एक 20-25 लोग बैठे थे और उस क्लासरूम में मुझे बिठाया गया था और उस टाइम पे बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन बताया जाता था। मैं बैठा तो था क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे बिठाया था, इसलिए मैं उसको नाराज भी नहीं कर सकता था। मैं बैठा था लेकिन थोड़ा ईगो लेके बैठा था। उसका कारण ऐसा कि उससे मैं उम्र से 4 साल से बड़ा हूँ, एजुकेशन से बड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे क्या बता रहा है। मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था दोस्तों, लेकिन जैसे वहां पे बताया गया कि आप हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो, मुझे भरोसा हुआ नहीं। उसका कारण ऐसा है कि मैंने मेरे पिताजी के बिजनेस को देखा है बचपन से और मुझे एक पता है कि बिजनेस में अगर लाखों कमाना है तो करोड़ों डालना पड़ता है, करोड़ों कमाना है तो लाखों डालना पड़ता है। और इस बिजनेस में आपको कहा जाता है कि आप XYZ अमाउंट डालो, उसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 0 होगी, आपको सिर्फ आपके लाइफ का यहाँ पे टाइम देना है और इस बिजनेस के माध्यम से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। भरोसा हुआ नहीं, मैं हॉल के बाहर उठ के निकल गया। अभी जैसे 20-25 लोगों में से उठ के मैं जब हॉल के बाहर निकल गया, मेरे सगळे भाई को ऐसा लगा की दादाला कदाचित बिझनेस चांगला वाटला असेल, एटीएम मध्ये पैसे आणायला बाहेर गेला असेल। यहाँ से 2-3 लोग अभी उठ के चले गए। वो एटीएम में नहीं गए दोस्तों, वो घर पे भाग गए। मुझे बाहर आके पूछता, दादा काय झालं, बिझनेस खूप चांगला है, आवडला तुला, करायचं आपल्या दोघांना मिळून। अभी डायरेक्ट मैं उसको ना भी नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरा छोटा भाई है और हमें माँ बाप नहीं है। 26 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद में 6 साल के बाद में मेरी माँ गुजर गई। तो हम दोनों ने मिलकर साथ में बाहर की दुनिया में बहुत सारे काम धंधे किए और ये काम धंधे के लिए मैं उसको डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकता था। तो मैंने मेरे उम्र का और एजुकेशन का फायदा उठाया और उसको कहा, बघ तुझ्यापेक्षा 4 उन्हाळे पावसाळे मी जास्त बघितले, दुनियादारी मला माहिती आहे, असं काय होत नाही। आणि जर तू जर ह्या बिझनेसची सुरुवात केली असेल तर सगळ्यात पहिला हा धंदा तू बंद कर आणि मला पण घेऊ नको। ऐसे राय देने वाले लोग कितने यहाँ पे, देऊ नका, नुकसान तुमचंच होईल। उस टाइम पे मैंने राय दे दी और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया और वापस में मेरे काम धंधे में 15-20 हजार रुपए कमाने में बिजी रहा दोस्तों। मेरे भाई साहब ऐसे मीटिंग करके जब घर पे आते थे और ऐसे मीटिंग में आने के लिए उनके पास में 50-100 रुपए होता नहीं था, तो कभी कभी हमसे वो मांगते थे कि दादा 50-100 रुपए दे, मला ह्या सेमिनारला जायचं, ह्या ट्रेनिंगला जायचंय। और उस टाइम पे मैं और मेरे से और एक छोटा भाई, हम दोनों उसको हंसने का काम करते थे और एवढा करोड़पतीचा वार्ता करतो आणि 50-100 रुपये आमच्याकडून घेऊन जातो। लेकिन फिर भी मेरा सगा भाई, बड़ा भाई ना बोला तो भी रुका नहीं दोस्तों। ये मैसेज मैं किसको देना चाहता हूँ पता है, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे लीडर्स जो आज अपने डायरेक्ट गेस्ट को यहाँ पे लेके आए, खास व्यक्ति को यहाँ पे लेके आए। अगर आपका खास व्यक्ति गलती से अगर आपको आज अगर ना बोलता है तो आपने क्या करना चाहिए, बिजनेस को छोड़ना चाहिए कि करना चाहिए? करना चाहिए। मैं बोलता हूँ करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति आज आपको ना बोलेगा उसको थैंक्स बोलना और उसको बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैं कुछ ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि मेरे सक्सेस को देख के झक मार के तुझे एक दिन मेरे पीछे आना पड़ेगा। ना बोलने के बाद में चैलेंज लेने का रहता है और मेरे भाई साहब ने चैलेंज लिया। 2 साल के बाद में मजबूरी में उसके तरक्की के देख के मुझे आना पड़ा और हम दोनों के तरक्की को देख के मेरे सबसे छोटे भाई को आना पड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, इस बिजनेस में आना तो अकेले मत आना, पूरे परिवार को साथ में लेके आना, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते दोस्तों, 11 होते, ताकत बढ़ती है। एक टाइम ऐसा था, माँ और डैडी जाने के बाद में तीनों में से एक ही भाई घर के बाहर निकलता था क्योंकि अच्छा कपड़ा और अच्छा जूता एक ही होता था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत, इस सिस्टम की ताकत, आज सबसे छोटा वाला भाई इस बिजनेस के माध्यम से CTC रैंक पे, उसका भी सीलिंग वाउचर के लिस्ट में नाम है, 2,10,000 रुपए कमाने वालों के लिस्ट में उसका भी नाम है। आज वो 40 लाख के बड़ी कार में घूमता है।
मैं इस बिजनेस के माध्यम से मैं भी सिलिंगाचर हूँ। आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से 50 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज में घूमता हूँ। लेकिन बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि जिस भाई को मैंने उस टाइम पे कहा था कि असं काय करू, अगर वो दादा का सुनता तो क्या होता पता, आता पण आम्ही 10-15 हजार रुपए कमवत असतो। लेकिन उसने दादा का नहीं सुना, खुद का सुना। आज वो 1,40,00,000 की जगुआर गाड़ी में घूमता है। ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में सिर्फ आपके पास में दो ही डिसीजन है, एक तो हाँ या तो ना। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अपने लाइफ में डिसीजन कैसा लेता, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैडम सुबह क्या नाश्ता करके आया? अरे शर्मा मत, मैं खाने के लिए आने वाला नहीं। बोलो क्या किया सुबह नाश्ता? उपाशाला क्या खाना खाया? कौन सा सब्जी? भेंडी की। मॅडम भेंडीची भाजीची टेस्ट कशी होती हो का? त्यांनी खाल्ली, क्या समझ में आया इससे? यस यस सब्जी खाया इन्होंने, अगर उनको टेस्ट पूछूंगा तो कदाई त्यांना भेंडीची एलर्जी असेल। यस आज बिजनेस देखा किसने? हमने परिवार किसका है? तो डिसीजन किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। और जिंदगी में जो भी लोग कामयाब बने उन्होंने खुद का निर्णय लिया, इसलिए लोग कामयाब बने। दोस्तों आज आप एक खुद का निर्णय लेना और अगले 3 से 5 साल हमारे साथ में मेहनत करना। गारंटी देता हूँ जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं उससे भी बेहतरीन लाइफ आपका हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय राष्ट्र।